गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम फिर यहाँ पर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का जो चैप्टर है वो है द परफेक्ट पैलेस। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मतलब होता है ऑफर एन ओपिनियन, किसी को सलाह देना। प्रेज, टू स्पीक गुड अबाउट, प्रेज यानी किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी की प्रशंसा करना। कंफर्ट, थिंग्स दैट मेक लाइफ इजी, ऐसी वस्तुएं जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, सहूलियत जिसे हम बोल सकते हैं। मैशन, ए पर्सन हु बिल्ड हाउस, मैशंस यानी कि जो घर बनाते हैं, बढ़ई जिसे हम बोलते, बिल्डर्स जो घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो मैशंस कहलाते हैं। यूनिसन, यूनिसन इन सेम वर्ड्स, रिपीट वर्ड्स को, एक ही वर्ड को प्रशंसा में या फिर बुराई में एक ही वर्ड्स को बार बार रिपीट करना कहलाता है। मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मतलब होता है ह्यूमन हु डाइड, यानी जो मुर्दे होते हैं उसको हम यहाँ मॉर्टल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड वर्ड्स के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Thousands of years ago there lived a king. His people loved him since he looked after their needs well. बहुत वर्षों पहले एक राजा था, उसकी जो प्रजा थी वो उसे बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो उनकी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखता था। अब जब अगर कोई व्यक्ति हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है तो हम भी उसको प्यार करेंगे, हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से, और अगर ऐसा कोई राजा जो जनता की बिल्कुल केयर नहीं करेगा, उसकी बिल्कुल देखने नहीं करेगा, तो जनता चाहकर भी उसको पसंद नहीं कर सकती थी। तो ये जो राजा था उसको उसकी प्रजा बहुत पसंद करती थी। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ही वुड इनवाइट सम नोबल मेंस ऑफ हिज किंगडम्स टू टॉक अबाउट हिज वर्क एंड दे एडवाइज्ड हिम। हर महीने के आखिर में, लास्ट में, ये बहुत से ऐसे नोबल मेंस को बुलाता था, किंगडम में बुलाता था, और प्रजा के लिए और राज्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज पर बातचीत करते थे। वो उन्हें एडवाइस देते थे और वो उनकी एडवाइस को, राजा उनकी एडवाइस को फॉलो भी करता था। द किंग बिल्ड मैनी थिंग्स. Every year he would rebuild his palace and every time it looks better than before, marvelous, unmatched. The country would praise and the king would feel happy. जो राजा था वो राजा ने ऐसी बहुत सारी चीजों को बनाया था और हर साल वो अपने ही पैलेस को रीबिल्ड करवाता था, मतलब उसमें कुछ नई चीजें ऐड करवाता था, जिससे कि हर साल और हर साल जब वो बनवाता था तो पिछले साल से उसका जो पैलेस है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर, अति सुंदर और अनमैचेबल बनता था। तो इससे जो है उसकी जनता तो प्रशंसा करती ही थी और राजा भी इससे बहुत ही खुश होता था। वन डे द किंग थॉट, दिस ईयर आई विल बिल्ड परफेक्ट पैलेस विथ ऑल द कंफर्ट। एक बार राजा सोचता है कि इस साल तो मैं ऐसा पैलेस बनाऊंगा, ऐसा महल तैयार करूंगा जिसमें सभी प्रकार की सहूलियत हो, सभी प्रकार का कंफर्ट हो। इट वुड बी प्रेज्ड नॉट ओनली विद इन माई किंगडम बट ऑल्सो बाय द पीपल ऑफ द नाइबरिंग स्टेट। तो इतना सुंदर मेरा महल होना चाहिए इस बार कि मेरे प्रजा तो उसकी प्रशंसा करे, लेकिन साथ ही साथ मेरी राज्य के साथ साथ बाहर के अड़ोस पड़ोस के जितने भी नाइबर कंट्री से पड़ोसी देश है वो भी मेरी पैलेस की, मेरे महल की प्रशंसा करें। वन डे द किंग the next day the king worked out the perfect design for his perfect palace. अगले दिन से ही वो अपने परफेक्ट डिजाइन में पैलेस को बहुत सुंदर बनाने में, परफेक्ट बनाने में लग जाता है, सारी प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। आफ्टर फाइनलाइजिंग इट ही हैंडेड ओवर द बिल्डर्स एंड मेशर्स। और जो पूरा महल फाइनलाइज होने के बाद कि क्या करना है, किस प्रकार के कंफर्ट इसमें ऐड करवाना है, पूरा डिजाइन तैयार करके वो बिल्डर्स को दे देता है, जो कि ये महल बनाने के लिए तैयार रहता है। इन अबाउट द मंथ, कुछ ही महीनों में, द परफेक्ट पैलेस ऑफ द किंग्स ड्रीम वाज रेडी। जो किंग जिस प्रकार का पैलेस चाहता था, कुछ ही महीनों में वो पैलेस बनके तैयार हो गया। द किंग इनवाइटेड नोबलमैन ऑफ हिज किंगडम एज वेल एज द नाइबरिंग स्टेट टू गेट देयर ओपिनियन अबाउट द पैलेस। और उसके बाद जब ये महल पूरा तैयार हो जाता है तो एक दिन वो मीटिंग रखता है, अपने किंगडम, अपने राज्य को कुछ नोबलमैन्स को बुलाता है और साथ ही साथ दूसरे देशों के नोबलमैन्स को भी बुलाता है,
अपनी महल की प्रशंसा कह सकते हो कि प्रशंसा करवाने के लिए, फिर अपने महल उसका महल किस प्रकार से बना है ये सलाह लेने के लिए वो सभी को एकत्र करता है, इकट्ठा करता है। अनबिलीवेबल इंडीड इट इज द परफेक्ट पैलेस चीयर्ड द नोबलमैन इन यूनिसन। और सभी जितने भी वहां नोबलमैन है सभी प्रशंसा करते हैं, सभी बोलते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे, मतलब प्रशंसा के वहां पर वर्ड्स के ढेर लग जाते हैं। बट ए सेंट स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वाइल साइलेंट, लेकिन जो एक साधु था वो कोने में बिल्कुल चुप शांत स्वभाव से शांत खड़ा हुआ था। The king wondered why the saint was silent when everybody was praising his palace। अब जो किंग है, किंग की नजर उस सेंट पर जाती है, साधु पर जाती है। वो सोचता है कि यहाँ पर जितने भी नोबल है, जितने भी मतलब व्यक्ति हैं, सभी मेरे पैलेस की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेंट है, ये जो साधु है, ये इतना चुप क्यों खड़ा है। He walked up to the saint and said, "Please tell, O saint, why you are silent? Is not my palace perfect?" और वो उसके पास जाता है, राजा उस साधु के पास जाता है और साधु के पास जाके कहता है कि प्लीज आप बताइए कि मेरा महल कैसा है, कैसा है मेरा महल, बताइए, क्या मेरा महल सुंदर नहीं है, क्या मेरा महल अच्छा नहीं है। इस प्रकार से वो उससे पूछने लगता है, क्या मेरा महल परफेक्ट नहीं है। द सेंट रिप्लाइड इन द काम वॉइस, जो साधु संत था वो बहुत ही सरल और शांत स्वभाव में, शांत स्वर में बोलना चालू करता है। डियर किंग, योर पैलेस इज स्ट्रॉन्ग एंड विल लास्ट फॉर एवर। इट इज ब्यूटिफुल बट नॉट परफेक्ट, सिंस द पीपल लिविंग इन इट आर मॉर्टल, दे आर नॉट परमानेंट। योर पैलेस विल लिव फॉर एवर बट नॉट द पीपल इन इट। तो सेंट साधु कहता है कि राजा, आपका जो पैलेस है, आपका जो महल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, हमेशा रहेगा। इट इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। सिंस द पीपल लिविंग इन इट आर मॉर्टल, इसमें जो व्यक्ति है वो हमेशा इसमें नहीं रह सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति हैं वो आए हैं तो वो जाएंगे, वो मृत भी होंगे, मरेंगे भी। दे आर नॉट परमानेंट, तो जो व्यक्ति इसमें रह रहे हैं वो इसमें परमानेंट नहीं रहेंगे। योर पैलेस विल लिव फॉर एवर, आपका जो महल है वो हमेशा हमेशा रहेगा। बट नॉट द पीपल इन इट, लेकिन इसमें जो रह रहे व्यक्ति है वो हमेशा हमेशा इसमें नहीं रह सकते, क्योंकि जो व्यक्ति आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना है। इसीलिए दैट इज वाई आई एम साइलेंट, इसीलिए मैं यहाँ पर चुप खड़ा हूं। मैन इज बॉर्न विद द एम्प्टी हैंड एंड सो डज ही डाई, जो एक व्यक्ति रहता है, एक मनुष्य रहता है, वो जब पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है तो वो खाली हाथ आता है, और जब उसकी मृत्यु होती है, जब भी वो खाली हाथ ही इस संसार माया को छोड़ के चला जाता है। तो द किंग, तो इसी प्रकार वो साधु मतलब समझाना चाहता है कि भले ही यहाँ कम परफेक्ट वो चीज होती है, अमर जिसे हम बोलते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो हमेशा हमेशा जैसी है वैसी रहती है, लेकिन जो मनुष्य रहता है वो हमेशा चिरायु नहीं रह सकता, हमेशा जीवित नहीं रह सकता। जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उस मनुष्य की मृत्यु होनी भी आवश्यक है, इसीलिए वो साधु है इस प्रकार से बोलता है। द किंग थैंक द सेंट फॉर हिज वाइज वर्ड एंड नेवर ट्राई टू बिल्ड द परफेक्ट पैलेस, और जो राजा रहता है वो साधु को धन्यवाद देता है, उसने जो प्रीसियस, जो इतने अनमोल शब्द या इतनी अच्छी बात उसको समझाई, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जो किंग है वो ये समझ जाता है कि मैं किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं कर सकता, मतलब परफेक्ट नहीं बना सकता हूं, तो वो आगे से जो महल है, अपने महल को परफेक्ट बनाने के जो उसके ऊपर जुनून था, उसको वो वहीं पर विराम देता है। तो यहाँ पर देखा स्टूडेंट आपने, कोई भी चीज अमर नहीं रहती है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पढ़ा, हम हमारे जीवन में भी उसको चरित्र कर सकते हैं। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स यही खत्म होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।